मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी है यह तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। ये लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की को देखकर घबराते हैं, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसीलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डांट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य जो की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ, और तुम्हें किस बात की चिंता है। केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद ना दे सके, तुम्हारे अपनों को ना लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नीयत में सच्चे हो जाते हो,
तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता, तुम पूछते हो माँ घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है। अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ। पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कम पाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर ये प्रश्न पूछो, आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूँ? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो, जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ ना दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो, माँ काली मुझे थाम लो, मैं कसम खाती हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हो। आत्मा का उद्देश्य सही देश वही है जहां तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, ना केवल अपने प्रियजनों से, बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। वह कांपना, वह भाव मैं थी, मैं अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे दिल्ली, बनारस, जयपुर, पटना, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई या किसी छोटे से गांव में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुम हो वही मेरा धाम है। मैं किसी मंदिर में कैद नहीं हूँ, मैं तुम में हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जीवन में गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखे बिना दोहराना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है वही मेरी सच्ची संतान है। तुम्हारी कोई भी गलती तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना और प्रयास आत्मा के दो पंख हैं। केवल प्रार्थना करना आलस्य है और केवल प्रयास करना अहंकार। मेरी कृपा तब जागती है जब तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो। अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। यह जीवन तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए मिला है। मृत्यु का रहस्य। तुम मृत्यु से डरते हो, पर सुनो मेरे बच्चे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन एक अध्याय है और मृत्यु उसका पन्ना पलटना। तुम्हारी आत्मा अनंत है, वह कभी मरती नहीं। तुम जिनसे प्रेम करते हो वे फिर लौटेंगे, क्योंकि जो अंत होता है वह फिर शुरू होता है। इसलिए डर मत, बस प्रेम करो, स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम। मोक्ष मार्ग, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था जहां तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, बल्कि तुमने स्वयं को पा लिया होता है।
जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम मोह क्रोध अहंकार से ऊपर जाते हो तब तुम मोक्ष को छू लेते हो। सफलता के 3 रहस्य। एक, नियमितता। जो हर दिन अपने कर्म में नियमित रहता है वह असंभव को संभव कर देता है। 2, सच्चाई। झूठ से कमाया धन क्षणिक है पर सत्य से मिली सफलता हमेशा रहती है। 3, सेवा। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वो सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है, और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये मुश्किलें जब आपकी लाइफ से दूर होंगी, इनका जब अंत होगा और बहुत बुरा अंत होगा, ठीक है? मैं देख रही हूँ बहुत, मुझे यहाँ पर ऐसा बार बार फील हो रहा है। बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही हूँ, सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे घुटन हो रही है। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, ये कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकती शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैं से डर को त्याग दो, अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, नगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे,
समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उप करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप हार चुके हो। ये चीजें इस परिस्थिति में आ चुके हो जहां पर आपको लगता है कि मैं गिव अप कर दूं या गिव बस अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है। तो आपके लाइफ में ये चीजें यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि डेथ का कार्ड बता रहा है कि आप मतलब जब देखो रुद्र रूप में काली माँ आती है, जब माता परमात्मा रुद्र रूप में आती है तो कैसे मतलब नेगेटिविटी को वह रिमूव कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य उदय बहुत नजदीक है। और इसके बाद ये एम्प्रेस का कार्ड आना अपने आप में ही एक जादू है, एक बहुत बड़ा जादू है। ठीक है, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी परिवर्तन तन और आपके जीवन में एक नई विकास को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक संतुलन होता, स्थिरता आपके जीवन में आ रही है। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो चीजें आपने अभी तक सहते आए हो ना, जिससे आपको ऐसा लग रहा कि अब आप हार चुके हो, अब आपसे नहीं होगा, मतलब आप चल नहीं पा रहे हो, इतनी ज्यादा आपके कंधे पर बोझ है जो आप चल भी नहीं पाते रहे हो आपको थकावट महसूस हो रहा है, आप रो रहे हो अंदर ही अंदर, बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। तो इन सब का अंत आ चुका है, डेथ आ चुका है। इन सब का मतलब अंत है। ये चीजें खत्म होने वाली हैं। यहाँ तक आने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि द एम्प्रेस आ चुका है। नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। डेथ में भी यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। डेथ कार्ड में भी यहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है। मतलब एक ऐसा सूर्य उदय आपके जीवन में हो रहा है जो आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला है। एक ऐसा नया प्रकाश आपके जीवन में होने वाला है। देखो, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे एक संकेत के रूप में आप देखिए कि आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। नई अवसर बहुत जल्दी आने वाला है। एक नया द्वार आपके जीवन में खुलने वाला है। आपको अपने जीवन में सकारात्मक दिशाओं में ले जाने के लिए डिवाइन आ चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं। आपको एक नई दिशाओं में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर यह इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा वह आपको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, यह चीजें यहाँ पर दिख रहा है और बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर मुझे स्थिरता दिख रही है। आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को लेने वाली है। और यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब देखो बैलेंस, 2 2 2। किसी को बहुत ज्यादा दिख रहा होगा
थी किसी को बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। 888 किसी को बहुत ज्यादा दिख रहा होगा और सबसे ज्यादा 22 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्रिएटिविटी से जुड़ने के लिए भी डिवाइन कह रहे हैं। आपको रचनात्मकता मतलब खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो चुका है। आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटीज पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियां जागने लगती है। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है, क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे उतना ही प्रेम लौटकर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूं, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता, और देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहां से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहां जहां डर ने पर्दे डाल रखे हैं उन्हें हटाओ। जहां निराशा ने अंधेरा कर दिया है वहां मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुराकर कह देना मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हें घबराहट देती है। वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए मत दबाओ उस बेचैनी को, मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ